सकते हैं। परिजन कोई शिनाख्त कर पाए कि ये उनका परिवार का सदस्य बिल्कुल है? नहीं, मैंने बताया ना कि परिवार कोई शिनाख्त नहीं कर सकता, कोई बता नहीं सकता। जब हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो कौन से बॉडी का अंग है, तो किसका परिवार है? ये कैसे बोल सकता है कि ये हमारा। भयानक वो विस्फोट था, तो जाहिर सी बात है जो शरीर के अंग हैं वो ऐसे चिथड़े हो गए हैं कि उसे आप समझ भी नहीं पाएंगे कि वो कौन सा अंग है। पिरदा के बारूद फैक्ट्री में धमाके के बाद जो है ब्लास्ट होने के बाद अगले दिन यानी कि आज 26 मई को सुबह से शाम तक जो है लगातार जेसीबी के माध्यम से खुदाई की गई, यानी कि ऑपरेशन किया गया कि कहां पर कौन मजदूर दबा है, मलबे में दबे हुए हैं। हमारे साथ जिला पंचायत सदस्य राहुल टिकरिया हैं जो आज दिन भर जेसीबी के साथ यानी कि पूरी टीम के साथ, परिजनों के साथ, पुलिस प्रशासन के साथ मौजूद रहे और अंदर के बारे में वो जानकारी देंगे कि अंदर क्या कुछ हुआ है, कितने घंटे तक ऑपरेशन चला है और अंदर जो मृतक थे, जो कर्मचारी थे, उनका कौन कौन सा शरीर का अंग मिला है, पूरी बात करेंगे। राहुल भाई, अंदर आज सुबह से क्या कुछ हुआ और शाम तक क्या चला? जी देखिए, मैं लगभग 4.5-5 घंटे के आसपास खुदाई स्थल पे रहा, जहां पर मलबा हटाकर प्रशासन के द्वारा करीब 12 जेसीबी और 2 चेन माउंटेन से काम किया जा रहा है और जो भी अंश शरीर के जो मजदूर विस्फोट में ख़त्म हो गए हैं उनका निकाला जा रहा है। और वहां पर कल से लगभग 9 लापता या मृत मजदूरों के परिवार वहाँ पे बैठे हुए हैं, जिसमें एक कोई बाहर का मजदूर बताया जा रहा है। करीब 10 लोगों की जो आंकड़े हैं वो निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि उनके परिजन वहाँ पे उपस्थित। बिल्कुल, हाँ, मंडला का एक और 9 यहाँ के लोकल मजदूर, तो उनके जो परिवार उपस्थित हैं उससे तो ये समझ में आ रहा है कि लगभग 10 लोगों की वहाँ पे मृत्यु हुई है। लेकिन ऐसा जो तथ्यात्मक आंकड़ा है वो प्रशासन के द्वारा दिया जाएगा। लेकिन युद्ध स्तर पे करीब 12 जेसीबी और 2 चेन माउंटेन मशीन के साथ में जो भी शरीर के अंग हैं उसे निकाला जा रहा है और तत्काल उसे इकट्ठा करके पॉलीथीन से बेरला के मर्चुरी में भेजा जा रहा है। जी जी जी। और यहाँ पे FLCL और फॉरेंसिक की टीम बैठी हुई है जो बिल्कुल जो शरीर के अंग है उनका टेस्टिंग करके प्रशासन के द्वारा फिर उनके परिवारजनों को सौंपने का काम करेगी। कौन कौन से पार्ट्स मिले शरीर के, आपने वहाँ देखा? देखिए, वहाँ पे विस्फोट इतना भयानक था कि करीब 20-20, 25-25 किलोमीटर के गांवों को उसने अपने चपेट में लिया, हिलाया है भूकंप के जैसे। तो जाहिर सी बात है, आप CCTV के हिसाब से भी देखे होंगे कितना बड़ा भयानक वो विस्फोट था। तो जाहिर सी बात है जो शरीर के अंग हैं वो ऐसे चिथड़े हो गए हैं कि उसे आप समझ भी नहीं पाएंगे कि वो कौन सा अंग है। इतने छोटे छोटे टुकड़े में वो है। सिर वगैरह नहीं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं मिला है, मगर कुछ ऐसे लग रहा है कि कुछ किसी का पैर है, किसी का पैर का चमड़ी है, ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। लेकिन किसी भी प्रकार से क्लियर आप ये नहीं कर सकते कि ये चीज़ ये अंग है। हाँ, क्योंकि जाहिर सी बात है बड़ा विस्फोट था जिसने करीब 25-30 किलोमीटर के दायरे को हिलाया है और भयानक विस्फोट था जिसमें आपने भी कल देखा कि एक हाई टेंशन तार है जो 500 मीटर दूर है, वहाँ पे कॉलम का टुकड़ा राड के साथ में जाके लटक जाता है। मतलब इतना भयानक विस्फोट था, तो जाहिर सी बात है शरीर के अंग भी उससे भी ज़्यादा चिथड़े उड़ सकते हैं। परिजन कोई शिनाख्त कर पाए कि ये उनका परिवार का सदस्य है? बिल्कुल नहीं, मैंने बताया ना कि परिवार कोई शिनाख्त नहीं कर सकता, कोई बता नहीं सकता। जब हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो कौन से बॉडी का अंग है, तो परिवार ये कैसे बोल सकता है कि ये हमारा। तो जाहिर सी बात है फॉरेंसिक और DNA कुछ नहीं। मेरे पास कुछ फोटोज मैंने लिए हैं, कपड़े तो हैं, कपड़े इतने चिथड़े उड़े हैं उसमें एक छोटा सा अंग भी नहीं बचा है। तो जाहिर सी बात है बड़ा भयानक ये विस्फोट था। वो जब तक फॉरेंसिक की टीम नहीं बताएगी DNA वगैरह के माध्यम से, तब तक ये क्लियर नहीं हो सकता। DNA वगैरह में कितना वक्त लग सकता है? क्या कुछ प्रशासन अभी प्रशासनिक जैसे बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि भाई टीम हम बैठा दिए हैं, टीम अपना काम कर रही है, बहुत जल्द से जल्द हम ये रिपोर्ट सौंपेंगे क्योंकि हम पे भी बड़ा प्रेशर है। जी, काफी मुश्किल रहा होगा रेस्क्यू, कहाँ फंसे थे बॉडी पार्ट्स? देखिए, मैंने बताया कि 12 जेसीबी जो है कल से काम कर रही थी। जेसीबी काम का हाथ खड़े कर दिए जेसीबी वाले, तो आज चेन माउंटेन भेजा गया है। तो चेन माउंटेन से ही जाके सब कुछ क्लियर हुई है और मैं भी जो रेस्क्यू का काम है कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ बॉडी शिनाख्त करने का काम प्रशासन के द्वारा किया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। बहुत ज़्यादा मुश्किल है और अभी भी फॉरेंसिक के माध्यम से ही बॉडी के अंश परिवारजनों को मिल पाएंगे। शुक्रिया। ये राहुल टिकरिया थे, जिला पंचायत सदस्य थे, जो आज दिन भर रेस्क्यू ऑपरेशन में साथ रहे परिजनों के साथ में। उन्होंने बताया कि अंदर में जो बॉडी के पार्ट्स मिले हैं, वाकई में ये कहना संभव नहीं कि वो बॉडी का कौन सा पार्ट है जो मिला है और किसका पार्ट है, किसके शरीर का अंग है, ये कह पाना भी संभव नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि हादसा यानी कि ब्लास्ट कितना भयानक रहा होगा। जब ब्लास्ट हुआ तो शरीर के चिथड़े उड़ गए, किसी का कपड़ा नहीं मिल रहा है, किसी के शरीर का अंग नहीं मिल रहा है। तो अब आगे की जो कार्रवाई है वो DNA सैंपल लेने के बाद की
जाएगी। जो परिजन हैं उनके डीएनए सैंपल लिए जाएंगे और जो शरीर के पार्ट्स मिले हैं उनका डीएनए सैंपल लिया जाएगा। डीएनए सैंपल मैच होने के बाद परिजनों को वो सुपुर्द किया जाएगा, यानी कि शव के जो टुकड़े हैं, शरीर के जो अंग है उसे सुपुर्द किया जाएगा। सुपुर्द करने के बाद अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो आगे की जाएगी। इस विषय पर आप क्या कुछ कहेंगे, आप कमेंट करके जरूर बताइए।